आज हम देखेंगे सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का, जिसका सब्जेक्ट कोड है 212। तो ये जो आपका पेपर है फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन का, इसका पैटर्न अगर हम देखेंगे तो बाकी के जो आपके कोर पेपर है उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों है? क्योंकि आपको भी पता है कि डीएलएड में जब आप फर्स्ट ईयर में थे तब भी और अभी सेकेंड ईयर में आ गए हैं तब भी जो फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट होता है उसमें 50 मार्क्स के आपके इंटरनल्स के मार्क्स होते हैं, और जो आपका पेपर होता है राइटिंग वाला, थ्योरी वाला, वो 50 मार्क्स का होता है। तो इसीलिए यहाँ पर अब आपको 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर नहीं देखने को मिलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। और साथ ही साथ जो टाइमिंग आपको 3 आवर्स की मिलती थी, अभी आपको 2.5 आवर की मिलेगी। तो इस तरीके से आप इस वाले पेपर के लिए अपनी स्ट्रेटेजी अलग से तैयार करें, क्योंकि 75 नंबर वाला पेपर होता है तो उसकी स्ट्रेटेजी थोड़ी अलग होगी और इसकी अलग होगी, इसका पैटर्न बिल्कुल अलग होगा बाकी के पेपर से। तो चलिए देखते हैं इसको, इसके पैटर्न को, और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एक्सटर्नल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए इसका इंस्ट्रक्शन एक बार देख लीजिए। यहाँ पर है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो होगा 10 मार्क्स का, मतलब सिर्फ एक क्वेश्चन होगा 10 मार्क्स का। उसके बाद क्या होगा आपको, मतलब ये जो क्वेश्चन होगा 10 मार्क्स का, इसमें भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे 3-4, जिसमें से आपको 2 अटैम्प्ट करने होंगे 5-5 नंबर के, और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए 10 मार्क्स का हो जाएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 6 तक, यानी टोटल क्वेश्चन ही 6 होंगे, और 2 से 6 तक जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 8 नंबर के। तो इस तरीके से 8×5 = 40, यानी 5 क्वेश्चन हो गए 8 नंबर के और 1 क्वेश्चन हो गया 10 नंबर का। तो कितने हो गए? 40 और 10 50। तो इस तरह से पूरा जो क्वेश्चन पेपर है आपका ये 50 नंबर का तैयार हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 10 मार्क्स का होगा, तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें से आपको किसी 2 पर, निम्नलिखित में से किसी 2 पर लिखें। तो 2 पर लिखेंगे आप, तो एक 5 नंबर का और दूसरा 5 नंबर का। तो जैसे ये है स्कूल के बच्चों के लिए योग का क्या महत्व है, तो आप इसके ऊपर 5 नंबर लिखें, यानी 2 पेज कम से कम आपको लिखने होंगे। और इसके बाद एक और है कि शारीरिक फिटनेस के घटकों का संक्षेप में वर्णन करें और स्कूली बच्चों के लिए शारीरिक फिटनेस क्यों ज़रूरी है ये बताएं। तो आप ये भी कर सकते हैं, आप ये दोनों कर लीजिए। नहीं तो फिर और तीसरा ऑप्शन है, उपचार की वैकल्पिक पद्धतियाँ कौन सी हैं, किन्हीं 5 का वर्णन करें। ये क्वेश्चन बिल्कुल अभी रिसेंट में मैंने आपको पढ़ाया, यूनिट 5 में आया हुआ था कि उपचार की वैकल्पिक पद्धतियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए जो यूनिट्स में पढ़ाती हूँ, आपको सिलेबस में कवर करा रही हूँ, मैं वहाँ पर ही आपको इतना इम्पॉर्टेंट तरीके से पॉइंट वगैरह दे रही हूँ, आप उनको ही तैयार कर लेंगे ना, तो समझ लीजिए कि आप रेडी हैं पेपर के लिए। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें 3 पार्ट्स है, जिसमें से कोई 2 उठाने हैं आपको 5-5 नंबर के, और टोटल हो जाएगा ये 10 नंबर का। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि संक्रामक रोगों से आप क्या समझते हैं और किन्हीं 2 संक्रामक रोगों का वर्णन करो। तो आप 5 नंबर का क्वेश्चन तो है नहीं है, ये है 8 नंबर का क्वेश्चन। तो अब आपको ना तो 2 शीट भरनी है ना 4, कम से कम 3 शीट और ज़्यादा से ज़्यादा 4 शीट भरनी है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक पेज पर आप ये बता दो कि संक्रामक रोग क्या होते हैं, कैसे फैलते हैं। उसके बाद 2 बीमारियां बतानी है आपकी जो संक्रामक रोग होते हैं। तो एक एक पेज पर आप इसको पूरा पूरा फिल कीजिए, और इस तरीके से ये 8 नंबर का क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें 4+4 की मार्किंग है, यानी 80 क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि अंतः और बाहरी प्रतियोगिताओं से आप क्या समझते हैं। ये भी मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले ही कराया है कि इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, और इनको आयोजित करने के लिए विद्यालय स्तर पर क्या क्या सावधानियां या फिर क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं। तो ये आप क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर ये नहीं करना तो कोई बात नहीं, नीचे एक और क्वेश्चन है आपके पास अथवा में कि पूर्व किशोरावस्था और किशोर स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख मुद्दों को संक्षेप में समझाइए। कि टीनेज और एडोलसेंस से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं आपको वो बताने हैं, और इन मुद्दों को हल करने में
माता पिता और शिक्षकों की भूमिका क्या होती है ये भी बताना है आपको। तो 4-4 नंबर के लिए तो 4-4 पॉइंट तो ज़रूर करें, 1.5-1.5 पेज कर लें या 2-2 पेज कर लें, तो 3 या 4 पेज में आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, और जब मैंने आपको सिलेबस कराया था तब भी बताया था कि ये वाला टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि है तनाव क्या है। तो पहले आपको ये बताना होगा कि तनाव क्या है 2 नंबर में, तो 1 पेज इनफ है। उसके बाद आपको बताना है कि तनाव और भावनाओं को प्रतिबंधित करने के लिए कौन से जीवन कौशल की आवश्यकता होती है, यानी कि कौन सी टेक्निक्स आप अपनाएंगे जिससे आप स्ट्रेस मैनेज कर पाए। तो आपको यहाँ पर 6 नंबर मिल रहे हैं इस चीज़ के, तो कम से कम 6 पॉइंट्स तो लिखने ही है, 6 से कम पॉइंट तो लिखना ही मत, नहीं तो फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो ये मैंने कल ही आपको कराया था, जब मैंने यूनिट 5 कराई है आपको, उसके अंदर ये स्ट्रेस मैनेजमेंट भी आया हुआ था, शायद 5 या 4 में से किसी यूनिट में आया था, आप देख लीजिएगा। अगर आपके इंटरनल नहीं हुए हैं तो प्लीज़ इन टॉपिक्स को ज़रूर प्रिपेयर कर लें, और अगर हो गए हैं तो भी प्रिपेयर करें, क्योंकि एक्सटर्नल में भी ये क्वेश्चन ज़रूर रिपीट होने वाले हैं। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 5 कि संतुलित आहार क्या होता है। 3 नंबर के लिए तो 1 पेज लिख दीजिए। संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, तो इसके लिए भी 1 पेज लिख दीजिए। और उसके बाद 2 नंबर का है कि अच्छी भोजन की आदतों की व्याख्या कीजिए, तो आप कुछ अच्छी भोजन की आदतें लिख दीजिए। अब 2 नंबर दे रहे हैं ये, तो आप 4 पॉइंट्स कम से कम लिख दीजिए। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको अथवा करके एक और ऑप्शन मिला हुआ है, तो अगर आपको ये वाला नहीं करना तो इस क्वेश्चन को देखिए कि रोकथाम इलाज से बेहतर है, कि मतलब बीमार हूँ इससे बेटर है कि हम खुद को परहेजी कर लें, ये कैसे है आपको बताना है। और संचारी रोगों को नियंत्रित करने के विभिन्न चरणों को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि ये जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है ये जल्दी से हो जाती है ना, क्योंकि फैलती हैं, तो ऐसे में रोकथाम इलाज से बेहतर क्यों है इसकी आपको व्याख्या करनी है। और यहाँ पे कोई मार्टिन का रेशियो नहीं है, ये पूरे 8 नंबर का है, तो मेरी एडवाइस ये होगी कि आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ना, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था वो अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि वहाँ पर ना रेशियो आपको मिल रहा है मार्टिन का, तो आप 8 नंबर में इसमें कितना ही लिख पाएंगे और पॉइंट्स भी शायद ना बन पाएँ, तो बेटर ये होगा कि आप ऊपर वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि आपको पता है इसमें 6 ही क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है कि छोटे नोट्स लिखने हैं, और यहाँ पर आपको 4 टॉपिक दिए गए हैं 2-2 नंबर के, तो सबके ऊपर 1-1 पेज लिख दो, इनफ हो गया। 4 पेज हो जाएंगे आपके, 1 पेज पर 1, और मतलब 8 नंबर आपके कहीं नहीं रहे अगर आपने सही लिखा है। तो पहला पूछ रहे हैं कि हाइपरटेंशन, इसको रोकथाम और उपचार दोनों बताइए। तो कितना इजी है, ये हाई ब्लड प्रेशर की तरह ही है, तो उन चीज़ों को आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद सेकंड है एथलेटिक्स, इसका अर्थ बताओ और महत्व बताओ। उसके बाद आराम के लिए कोई 2 आसनों को बता दो, मैंने आपको कराए थे ना आधारभूत आसन, तो उनमें से कोई भी 2 आसन कर लीजिए, सुखासन, पद्मासन। उसके बाद है डेंगू, तो डेंगू के ऊपर भी आपको 1 पेज लिखना है, तो पहले आपको बताना पड़ेगा ये बीमारी होती है और ये इन्फेक्शियस है या नहीं है, कौन से मच्छर से होती है, फिर इसके लक्षण क्या होते हैं और फिर इसका उपचार क्या होता है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा ही क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। और ये फिजिकल एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर था, और ऐसा ही सेम पैटर्न आपको एक्सटर्नल में भी देखने को मिलेगा, तो आप इसको प्रिपेयर कर लें। मैंने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दिए, और जो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट होने ही होने हैं, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला, तो आप ज़रूर उसको पढ़ के जाएं। और एक और जो था वैकल्पिक, जो आपको साधन बताने थे उपचार के, जिसमें आयुर्वेद और एलोपैथी, होम्योपैथी, ये सब था, इन सबको ज़रूर पढ़ के जाएं। और यकीन मानिए आप सिलेबस अगर पढ़ के जाएंगे ना एज अ नोट्स भी, तो सारे क्वेश्चन आपके अटैम्प्ट हो जाएंगे।